हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया मैम केमिस्ट्री। तो अभी तक हम सीख चुके हैं कि हमारे पास क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट के। ठीक, अब उन्हीं एप्लीकेशंस के बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। ठीक, अब अभी तक आपका मेसोमेरिक क्लियर है, इंडक्टिव क्लियर है। ठीक है, अब एक छोटी सी बात मैं पहले आपको बता दूं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक, आई थिंक आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हो रहे होगे कि मैम जब हमने इंडक्टिव पढ़ा, ठीक है, तो हमें चलो डिफरेंस समझ में आया कि इंडक्टिव आपके सिग्मा बॉन्ड्स में लगता है, ठीक है, मेसोमेरिक पाई बॉन्ड्स में लगता है। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट आपका डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट में आपने पढ़े कि आपके पास कुछ प्लस आई ग्रुप्स होते हैं, कुछ माइनस आई ग्रुप्स होते हैं। ठीक, हमने मेसोमेरिक में पढ़ा कुछ प्लस एम ग्रुप्स होते हैं, कुछ माइनस एम ग्रुप्स होते हैं। ठीक, मान लीजिए एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, फ्लोरीन। ठीक है, अब आपसे मैं पूछूं कि फ्लोरीन कैसा इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, तो याद करो जब हम इंडक्टिव पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि अगर कार्बन चेन से फ्लोरीन जुड़ा हो, है ना, अगर कार्बन चेन से फ्लोरीन जुड़ा हो तो यहाँ पर ये फ्लोरीन कैसा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो ये माइनस आई, यही कहा था ना। और अभी जब हम मेसोमेरिक पढ़ रहे थे तो मैंने कहा कि भाई जो भी हैलोजेंस होते हैं, है ना, एक्स, इनके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। और जो भी लोन पेयर स्पीशीज हैं वो आपके कैसे होते हैं, वो लोन पेयर स्पीशीज प्लस एम दिखाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं फ्लोरीन की ही बात करूं तो फ्लोरीन मेरा कैसा है, फ्लोरीन के बगल में अगर ये डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने, ठीक है, इसके बगल में सिग्मा बॉन्ड्स, उसके बगल में पाई बॉन्ड्स। ओके, फ्लोरीन जहां पे मेरे पास लोन पेयर्स हैं, ठीक है, तो उनमें ये प्लस हम दिखा रहा है। तो आप कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हो कि अगर कोई बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड आपका फ्लोरीन आ जाए या फिर आपके पास OH आ जाए, ऐसी स्पीशीज आ जाए जहां पर प्लस एम भी वो दिखा सकता है और माइनस आई भी दिखा सकता है। ठीक है, मतलब मेसोमेरिक भी दिखा सकता है, इंडक्टिव भी दिखा सकता है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना, ऐसा कंफ्यूजन जब भी आए ना, ठीक है, तो हमेशा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी इन सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में, ठीक है, हमने अभी तक इलेक्ट्रोमेरिक तो छोड़ ही दो, इलेक्ट्रोमेरिक आपका टेम्पररी है, उसकी बात नहीं करेंगे। परमानेंट इफेक्ट में जो हमने बात करी, इंडक्टिव की, रेजोनेंस की, मेसोमेरिक की, है ना, अभी हाइपर कॉन्जुगेशन बचा हुआ है आपका। ठीक है, अभी वो भी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर आप एक उससे पहले ऑर्डर लिख लीजिए कि जब भी हम ऐसा कंफ्यूजन आ जाए कि आखिर हमें किस इफेक्ट को ज्यादा यहाँ पर डोमिनेट कराना है, किसकी हमें बात ज्यादा माननी है, ठीक, तो सबसे पहले यहाँ जो आ जाता है वो आता है आपका मेसोमेरिक इफेक्ट। अगर किसी भी ऑप्शन में आपको मेसोमेरिक दिख गया ना, तो उसके बाद आप सोचना ही मत कि इसमें और कुछ लग रहा है या नहीं, क्योंकि मेसोमेरिक सबसे ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर है। ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट सबसे डोमिनेंट फैक्टर है। मेसोमेरिक के बाद हम प्रायोरिटी देते हैं रेजोनेंस को। ठीक है, मेसोमेरिक के बाद रेजोनेंस को प्रायोरिटी देंगे। ठीक, रेजोनेंस के बाद हम हाइपर कॉन्जुगेशन को देते हैं, और हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद सबसे लास्ट में हम इंडक्टिव इफेक्ट को देते हैं। तो जहां भी कंफ्यूजन आएगी ना, जैसे मान लो मैंने फ्लोरीन लिख दिया कि मैम ये तो प्लस एम भी है, लोन पेयर है इसके पास, मैम ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो माइनस आई दिखाएगा। ठीक है, तो उन केसेस में जो भी आपके इस टाइप के एग्जांपल्स आ जाएं, उन केसेस में हम कहते हैं कि मेसोमेरिक को पहली प्रायोरिटी, देन रेजोनेंस, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव को लीस्ट प्रायोरिटी देनी है। लेकिन ये ऑर्डर हमेशा फॉलो होता है, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शनल केस है यहाँ पर। ठीक, आपको हमेशा यही ऑर्डर फॉलो करना है, ठीक, यही डोमिनेटिंग फैक्टर का ऑर्डर फॉलो करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शनल है, और वो एक्सेप्शनल क्या है, वो एक्सेप्शनल है आपके हेलोजेंस। ठीक है, तो जब मैं बार बार अभी फ्लोरीन का एग्जांपल दे रही थी ना, तो फ्लोरीन अगर है वो प्लस एम भी दिखा रहा है, वो माइनस आई भी दिखा रहा है। ठीक, हेलोजेंस के केस में माइनस आई डोमिनेट करता है ओवर मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक, तो यहाँ पर आपका इंडक्टिव डोमिनेट करने लग जाएगा ओवर मेसोमेरिक इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर जितने स्टार लगाना लगा लो, लेकिन इसको याद रखना। ठीक है, सबसे पहले हमें प्रायोरिटी मेसोमेरिक को देनी होती है, देन रेजोनेंस, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव, बढ़िया। लेकिन अगर हेलोजन आ गया ना, तो हेलोजन आ गया, मेसोमेरिक सोचना ही मत, इंडक्टिव सबसे डोमिनेंट फैक्टर है। अब उसका इंडक्टिव इफेक्ट ही आप कंसिडर करोगे। ठीक है, अब उसके मेसोमेरिक को नहीं देखना। चलिए, अब हम रेडी हैं इन सारे क्वेश्चंस को करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या है क्वेश्चन, लिखा है अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, कि बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का हमें ऑर्डर बताना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, घट रही है, क्या हो रहा है। ठीक है,
और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब सबसे पहले आप वो लिखोगे जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो बताओ बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कब होती है? जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, मतलब प्लस एम ग्रुप लगा हो। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। बेंजीन रिंग से अटैच्ड है OH, OH आपका कैसा ग्रुप है? प्लस एम है। यहाँ से अटैच्ड है आपका CN, CN कैसा है? माइनस एम है। यहाँ पर कुछ लगा ही नहीं है तो यहाँ नो इफेक्ट। ठीक है, तो आपसे बोला था कि आपको बताना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग सबसे ज्यादा कहाँ होगी? जहाँ इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है ना, जहाँ प्लस एम है वहां सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, जहाँ माइनस एम लगा है वो तो खींच रहा है, वो तो सबसे कम हो गया। ठीक है, तो बी तो मेरा सबसे कम आ गया और बीच में मेरा आ जाएगा सी, बिकॉज उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं है। ठीक है, तो बेंजीन रिंग पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो हमारी एज इट इज रही। ठीक है, ना कोई देने वाला ना कोई लेने वाला है। ठीक है, तो वो बीच में है। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन पर आइए। सेकंड क्वेश्चन है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको वही डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, किसका? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट बताना है आपको। ठीक है, कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन आपकी कैसे हो सकती है। अच्छा बताइए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए मैंने क्या कहा था? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट कहाँ ज़्यादा होता है? जहाँ आपका प्लस एम ग्रुप जुड़ा हो। ठीक है, अगर प्लस एम ग्रुप लगा होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे बढ़ रही थी। ठीक, इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन की रेट ज़्यादा थी। ठीक है, जहाँ माइनस एम ग्रुप लगे होंगे वहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रेट कम है। राइट, चलिए तो देखते हैं कि भाई ग्रुप्स कैसे लगे हैं, पहले तो ये चेक करो। ए ऑप्शन में OH, OH कैसा है बोलो? प्लस एम। ठीक है, बेंजीन से जुड़ा है Cl। ठीक है, Cl कैसा है बोलो? Cl कैसा है? लोन पेयर है इसके पास, है ना, तो प्लस एम। ठीक है, CH3 है, CH3 कैसा है? यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये इंडक्टिव ही दिखा सकता है, प्लस आई, है ना, प्लस आई। अच्छा, ये Cl है हेलोजन, अभी मैंने बोला था कि हेलोजन्स कैन शो इंडक्टिव ऑल्सो। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्लस एम और माइनस आई दोनों लिखते हैं। डोमिनेंट फैक्टर कौन होगा? हेलोजन के केस में डोमिनेंट फैक्टर होता है माइनस आई, तो माइनस आई को देखकर चलना है हमें। ओके, डी वाले ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर मेरे पास NO2 है। NO2 कैसा ग्रुप है बोलो? NO2 रखा है हमारा माइनस एम। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेट सबसे ज़्यादा कहाँ हो सकती है? जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी बढ़े बेंजीन रिंग पर। बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा बढ़ती कब है? जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हों। तो डोनेटिंग कहाँ लगे हैं? प्लस एम भी डोनेटिंग होता है, प्लस आई भी डोनेटिंग होता है, माइनस एम माइनस आई विथड्रॉइंग होते हैं। ठीक है, तो प्लस एम डोमिनेंट फैक्टर है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा वो होगा मेरा ए। ठीक है, उसके बाद आएगा मेरा सी। ठीक है, पहले डोनेटिंग वाले लिख लिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं रिंग पर। ठीक है, अब ये माइनस आई और ये माइनस एम दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे हैं, तो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहे हैं। लेकिन माइनस आई और माइनस एम में अब ये गलती मत करना कि मैम Cl है, इसका प्लस एम क्यों नहीं देखा। बोला ना मैंने, हैलोजेंस के केस में इंडक्टिव डोमिनेट करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका माइनस आई लेकर चलेंगे, ना कि प्लस एम। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास माइनस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, यहाँ पर माइनस एम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है। ठीक है, और डोमिनेंट फैक्टर क्या होता है? माइनस एम डोमिनेंट फैक्टर होता है। ठीक है, तो माइनस एम से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा वो ज़्यादा खींचेगा। अगर इसने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ली तो बेंजीन रिंग पर तो कमी हो जाएगी। ठीक है, मतलब डी तो मेरा सबसे लास्ट में गया और उससे पहले आ जाएगा मेरा बी। आपको बात समझ में आ रही है? हमें सबसे पहले देखना है कि भाई कौन से ग्रुप्स लगे हैं और वो ग्रुप कैसा इफेक्ट दिखा रहे हैं। क्या वो प्लस एम दिखा रहे हैं, क्या वो माइनस एम दिखा रहे हैं, क्या वो प्लस आई दिखा रहे हैं, क्या वो माइनस आई दिखा रहे हैं। ठीक है, अब अगर आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेट चेक करना था तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेट वहीं बढ़ेगा जहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हों। ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हों, तो प्लस एम प्लस आई वाले देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेट बढ़ा रहे हैं। ठीक है, माइनस एम माइनस आई वाले खींच रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग से घटा रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रेट को कम कर रहे हैं। ठीक है, अब माइनस एम और माइनस आई दोनों ही खींच रहे हैं, बट डोमिनेंट फैक्टर तो माइनस एम है, मतलब माइनस एम ज़्यादा खींचेगा, माइनस आई थोड़ा कम खींचेगा। ठीक है, उस हिसाब से हमने ऑर्डर लिख लिया। सेकेंड क्वेश्चन पर आइए। सेकेंड क्वेश्चन में मेरे पास है OH। OH बताओ कैसा ग्रुप है? प्लस एम है। फ्लोरीन लगा है, हेलोजन है, हेलोजन। ठीक है, तो फ्लोरीन हेलोजेंस के केस में हमें माइनस आई देखना होता है, प्लस एम मत देखना, तो यहाँ पर हम इसका माइनस आई लेके चलेंगे।
ये भी क्लोरीन है, तो क्लोरीन का हम क्या लेके चलेंगे, -I ही लेके चलेंगे, ठीक है। ओके, हमें देखना था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का क्या रेट है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट मेरा क्या होने वाला है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, बढ़ा कौन रहा है, ए वाला बढ़ा रहा है, तो ए सबसे पहले आ जाएगा। अब बी और सी में से कंपेयर करेंगे हम, ठीक है। अब इस ए के बाद हमने देखा कि बी और सी ऑप्शन में आपके पास फ्लोरीन क्लोरीन है, दोनों -I दिखाएंगे, ठीक है। और -I अगर मैं पूछूं कि फ्लोरीन का ज़्यादा होता है या क्लोरीन का, आप कहोगे मैम फ्लोरीन का -I स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो मतलब फ्लोरीन ज़्यादा -I स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा होगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा खींच रहा है, ये कम खींच रहा है, ठीक, कम खींच रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर आना चाहिए ए, फिर सी आना चाहिए और फिर हमारा बी आना चाहिए, ठीक है, ठीक। ये ए सी बी आना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर लिख लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है। ये ऑर्डर नहीं आता है, दिस इज अ रॉन्ग ऑर्डर, ये गलत है, ऐसा गलत है, क्यों? देखो अब यहाँ पर क्या केस है कि अगर हम ये फ्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन की बात करें ना, तो ये बात बिल्कुल सही है कि भाई ये फ्लोरीन -I दिखाएगा, ये भी -I दिखा रहा है, ठीक है। -I का मैं कंपैरिजन करूँ तो -I फ्लोरीन का थोड़ा स्ट्रॉन्ग है और इसका थोड़ा इसके कंपैरिजन में कम है, ठीक है, ओके। लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों ही मेसोमेरिक भी तो दिखाते हैं, ठीक है, +M भी दिखाते हैं, ठीक, दोनों ही +M दिखाते हैं, ठीक है। अगर हम +M का कंपैरिजन करते हैं ना यहाँ पर, तो फ्लोरीन लोन पेयर्स हैं, इसके पास भी लोन पेयर्स हैं, दोनों ही +M दिखाएंगे। +M का मैंने स्ट्रेंथ अभी याद करवाया आपको कि फ्लोरीन का +M ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्लोरीन से, तो फ्लोरीन का +M ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, ठीक। तो इस वाले केस में हम बार बार जब ये कहते हैं कि भाई इंडक्टिव को डोमिनेट करना है मेसोमेरिक से, ठीक है, बात सही है कि इंडक्टिव को डोमिनेट करेंगे मेसोमेरिक से, लेकिन ये एक स्पेशल केस याद रखिएगा कि यहाँ पर अगर मैं फ्लोरीन और क्लोरीन के इंडक्टिव को कंपेयर करूँ ना, तो डिफरेंस जो है ना वो इंडक्टिव का बहुत कम आता है। जैसे एग्जांपल कि मान लीजिए यहाँ पर जो फ्लोरीन है वो कुछ नेट 10, मतलब मैं ऐसे कुछ पॉइंट बता रही हूँ कि कितना वो स्ट्रेंथ जो है वो दिखा रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर ये फ्लोरीन खींच रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये 10 की स्ट्रेंथ से खींच रहा होगा, ठीक है, 10, ठीक है। क्लोरीन की बात करूं तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है -I से, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं हम कि 8 के स्ट्रेंथ से खींच रहा होगा, ठीक है। मतलब -I में कुछ खास कंपैरिजन नहीं था, ये 10 के स्ट्रेंथ से खींच रहा है तो ये 8 से खींच रहा है, ठीक है, डिफरेंस सिर्फ 2 का आया है, ठीक है। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिफरेंस या ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं है हमारा फ्लोरीन और क्लोरीन के -I में, ओके। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसका +M देखूँ ना, दोनों ही +M दिखाते हैं, फ्लोरीन का +M स्ट्रॉन्ग है, ये आपका +M थोड़ा वीक होगा, ठीक है। लेकिन ये फ्लोरीन मेरा सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, तो फ्लोरीन का +M बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। तो हम इंडक्टिव को, जैसे मैंने आपको एक पॉइंट्स के बेस पे बताया कि ये 10 का दिखा रहा होगा, ये 8 का दिखा रहा होगा, तो सिर्फ 2 का डिफरेंस आया। अगर मैं मेसोमेरिक की बात करूं तो अगर ये +M दिखा रहा है 10 की पॉइंट से, ठीक है, तो ये +M दिखा रहा होगा सिर्फ 2 पॉइंट से, आया बहुत ह्यूज डिफरेंस, 8 नंबर का डिफरेंस आ चुका है +M की कैटेगरी में, ठीक है। तो इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर +M का बहुत ह्यूज डिफरेंस है और इंडक्टिव में इतना डिफरेंस नहीं है, इसलिए हम ज़्यादातर कहते हैं कि फ्लोरोबेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ +M, कि +M क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, ठीक है। तो फ्लोरोबेंजीन पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है एज कम्पेयर टू क्लोरोबेंजीन। तो ये एक स्पेशल केस आप याद रखिएगा, आप इसको लिख भी सकते हो, ठीक है। पहले मेरा A आएगा, A के बाद B आएगा, फिर C आएगा, ठीक है। तो इस केस में आप याद रखिएगा कि फ्लोरोबेंजीन हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दैन क्लोरोबेंजीन, ठीक है। सब इसको आप लिख लीजिए, फ्लोरोबेंजीन हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखा रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना। चलिए सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा, थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। बेंजीन से जुड़ा है CN दिखाता है -M, ठीक है। इससे जुड़ा है फ्लोरीन नॉर्मली तो हम -I ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। इंडक्टिव डोमिनेट्स ओवर मेसोमेरिक इन केस ऑफ हैलोजेंस। NH2 लोन पेयर है, मतलब कि +M, ठीक है। हमें देखना था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेट, तो जहाँ +M है वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेट बढ़ेगा, तो +M सब्स्टिट्यूशन रेट को बढ़ा रहा है, C पहले आया,
ठीक है, माइनस एम भी घटाएगा, माइनस आई भी घटाएगा, दोनों घटा रहे हैं, बट डोमिनेंट फैक्टर मेरा माइनस एम है, मतलब माइनस बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है। ठीक है, तो पहले हमारा बी आ जाएगा और फिर हमारा ए आएगा। ठीक है, आंसर विल बी सी बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बेंजीन रिंग से NO2 जुड़ा है, NO2 माइनस एम होता है, CN माइनस एम होता है, OH प्लस एम होता है, NH2 प्लस एम होता है। ठीक है, अब प्लस एम इलेक्ट्रोफिलिक रेट को बढ़ाता है, माइनस एम घटाता है, तो प्लस एम ये दोनों बढ़ाएंगे। अब इन दोनों में स्ट्रेंथ कंपेयर करो, याद कराया था ऑक्सीजन नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन आएगा पहले या ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऐसे पीरियोडिक टेबल है ना, तो नाइट्रोजन हर जगह पहले आता है, उसके बाद ऑक्सीजन आता है, मतलब इसका प्लस एम स्ट्रॉन्ग है, इसका थोड़ा वीक है, तो पहले डी आएगा मेरा आंसर कि सबसे ज़्यादा बढ़ा रहा है, फिर हमारा सी आएगा। ठीक, उसके बाद माइनस एम में देखेंगे तो माइनस एम दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहे हैं। ठीक है, बट इनमें से माइनस एम स्ट्रॉन्ग किसका है, अब ये दोनों ही माइनस एम है। ठीक है, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहे होंगे, किसका माइनस एम स्ट्रॉन्ग, मैंने याद करवाया था नासा का नाइट्रोसाइनाइड, इसका माइनस एम स्ट्रॉन्ग है, इसका वीक है, अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये ज़्यादा खींचेगा, मतलब ये जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो ए मेरा लास्ट में आएगा और मेरा जो बी है वो पहले आ जाएगा। तो ये ऑर्डर बन चुका है मेरा फोर्थ वाले क्वेश्चन के लिए। आ जाइए हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पर। ठीक है, देखो बेंजीन से जुड़ा है हमारा CH2 माइनस, तो ये क्या कर रहा है, माइनस माइनस है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा ही ना। ठीक है, इसका मतलब ये एक्ट कर रहा है एज अ प्लस एम। अरे बताया था ना कि आपका प्लस एम कौन से होते हैं, अनायनिक स्पीशीज। ठीक है, तो ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे ही रहा है, तो ये प्लस एम है हमारा। ठीक, ये CH2 है, कैसा है, माइनस एम है। ये Cl है, ठीक है, हैलोजेंस के केस में इंडक्टिव डोमिनेट करेगा, माइनस आई। ठीक है, OCH3 डायरेक्टली क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लोन पेयर, तो मतलब कि ये हमारा क्या है, दिस इज योर प्लस एम। OCH3 कैसा है, प्लस एम ग्रुप है। इलेक्ट्रोफिलिक रेट कहाँ बढ़ेगी, इलेक्ट्रोफिलिक रेट बढ़ेगी सबसे पहले हमारा जहाँ पे प्लस एम ग्रुप लगा है, तो प्लस एम मेरे पास ये है 2। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, कौन ज़्यादा बढ़ाता है, पहले अनायनिक स्पीशीज आते हैं और उसके बाद हमारे ये वाले आते हैं। ठीक है, फर्स्ट अनायनिक स्पीशीज आते हैं प्लस एम के कैटेगरी में। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले ए आएगा, ए के बाद हमारा डी आएगा। ठीक है, फिर बी और सी में अगर मैं कंपेयर करूं तो ये माइनस एम है, ये माइनस आई है, दोनों खींच रहे हैं, बट माइनस एम डोमिनेंट फैक्टर है तो वो स्ट्रॉन्गली खींचेगा, इसका मतलब वो लास्ट में गया और सी पहले आ जाएगा। आगे क्लियर आपको इतना आंसर समझ में, जल्दी से बताइए मुझे, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अगर आपको इतने क्वेश्चन सब समझ में आ गए ना, ठीक, कि कैसे आखिर हम ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेट कंपेयर कर रहे हैं, आपको बस पता करना है ग्रुप्स के बारे में कि भाई कौन सा प्लस एम है, कौन सा माइनस एम है, कौन सा प्लस आई, कौन सा माइनस आई। ठीक है, जहाँ प्लस एम या प्लस आई दिखेगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रोफिलिक रेट बढ़ रहा है। जहाँ माइनस एम और माइनस आई दिखेगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है रिंग पर। ठीक है, वो खींच रहे हैं अपनी तरफ। ठीक है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेट कम हो रही है। ठीक है, अब आप प्लस एम प्लस आई इनमें स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हो, भाई जिसका प्लस एम स्ट्रॉन्ग होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसका वीक है तो वो थोड़ा कम दे रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक, तो इस हिसाब से हम कंप्लीट ऑर्डर लिख सकते हैं। जो एक्सेप्शनल वाली बातें थी वो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे जो लास्ट एप्लीकेशन था कि हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो वो हम क्वेश्चंस करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के। कॉन्सेप्ट मैं बता चुकी हूँ कि आपके पास कोई भी एसिड है, आप H हटाएंगे, आपका कॉन्जुगेट बेस बनेगा, मतलब अनायन बनेगा। अगर वो अनायन स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है, तो अनायन है, नेगेटिव चार्ज है, किससे स्टेबलाइज होगा, माइनस एम से। अगर बगल में माइनस एम ग्रुप है तो स्टेबलाइज हो रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अगर बगल में प्लस एम ग्रुप है तो डी स्टेबलाइज हो रहा है और वो वीक एसिड है। ठीक है, तो चलिए आइए कंपेयर करते हैं हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास क्या है, OH NO2 OH NO2 OH NO2 लगे अलग अलग पोजीशंस पे। ठीक है, तो सबसे पहला काम H हटाओ और इसको अनायन बनाओ, कॉन्जुगेट बेस बनाओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, OH से यहाँ से H हटाएंगे, ये बनेगा O-। ठीक है, H हटाएंगे बनेगा O-, H हटाएंगे बनेगा O-। ठीक है, अब देखना है कि क्या ये जो O- बना है, क्या ये स्टेबलाइज हो पा रहा है या ये डीस्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, तो इसके जस्ट बगल में ऑर्थो पोजीशन पे लगा है हमारा NO2। NO2 कैसा ग्रुप होता है, माइनस एम। ठीक है, यहाँ पर मेटा, इसके देखो ऑर्थो मेटा, यहाँ पर मेटा पोजीशन पे लगा है हमारा माइनस एम, यहाँ पर ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पे लगा है हमारा माइनस एम। ठीक है, तो मतलब हम तीनों ऑप्शंस देख रहे हैं कि एक ऑर्थो पे NO2 लगा है, एक मेटा पे लगा है, एक पैरा पे लगा है, माइनस एम ग्रुप्स लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन
लेकिन अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मेसोमेरिक इफेक्ट काम करता है सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, मेटा पर नहीं करता है। मतलब हम जो ये मेटा पे -m लिख रहे हैं ना, ये गलत है। मेटा पे -m नहीं लिख सकते हो। ये NO2 यहाँ पर अब -m दिखाएगा ही नहीं, तो अब ये क्या दिखाएगा? अब ये सिर्फ इंडक्टिव दिखा सकता है, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये -I दिखा सकता है ओनली। ठीक है, ये आपका -m नहीं दिखाएगा। ठीक है, ओके जी। अब यहाँ पर ऑर्थो पे -m, यहाँ पर मेटा पे पैरा पे -m, ये दोनों -m लग रहा है, ये -I लगा रहा है। ठीक है, हमारा फिनॉक्साइड आयनायन बना है यहाँ पर। ठीक है, O- है, तो ये नेगेटिव चार्ज किससे स्टेबलाइज होगा? -m वालों से स्टेबलाइज होगा। ऑर्थो और पैरा दोनों पे -m है, तो ये दोनों स्टेबलाइज कर रहे हैं। यहाँ पर -I है, ये भी स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, लेकिन इंडक्टिव हमारा थोड़ा सा लीस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर है, मेसोमेरिक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, डोमिनेटिंग फैक्टर है। तो पहले मेसोमेरिक देखेंगे हम। ठीक है, तो मेसोमेरिक के केस में क्या हुआ है यहाँ पर? तो यहाँ पर A और C ऑप्शन जो है वो हमारा ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा होगा एज कंपेयर टू B। ठीक है, तो A या C मेरा पहले आएगा और B तो मेरा लास्ट में आएगा। इतना आपको समझ में आ गया कि भी सबसे कम स्टेबल है, -I लग रहा है। अब A और C में कैसे कंपेयर करोगे आप? क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट तो होता नहीं है मेसोमेरिक। ठीक है, जितना आपका ऑर्थो पे लगेगा उतना ही पैरा पे लग रहा है, कोई डिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो NO2 यहाँ पर -m तो सेम है, लेकिन एक चीज हमने ध्यान दी कि जब ये OH था और इसके बगल में ये मेरे पास NO2 लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये NO2 इस H के साथ क्या दिखाएगा? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा इसके साथ? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमारा ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो A सबसे पहले आएगा और उसके बाद C और उसके बाद B, ये ऑर्डर हमारा बन जाएगा। ठीक, तो जो भी हमारे मतलब कंसेप्ट्स हैं, जो भी हम यहाँ पे सीखना है, छोटी छोटी बातें, वो मैं आपको इसलिए क्वेश्चन के साथ ही बता रही हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमारा A वाला ऑप्शन पहले आ रहा है। ठीक, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। चलिए बच्चों, अब आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में देखें, वही काम है, H हटाना है, O- बनाना है। H हटाया, ठीक, O- बना। H हटाया, ठीक, O- बना। H हटाया, O-, H हटाया, O-। ठीक है, अब ये देखेंगे हम कि ये माइनस कहाँ पर स्टेबलाइज हो रहा है, कहाँ डिस्टेबलाइज हो रहा है। ओके, A वाले ऑप्शन में कहीं कुछ लगा ही नहीं है रिंग पर, मतलब कोई इफेक्ट ही नहीं है, नो इफेक्ट। इसमें देखें तो इसके बाद और तो मेटा पैरा, पैरा पे CH3 है, तो बताओ ये क्या लगा सकता है? CH3 कैसा ग्रुप है? CH3 तो +I है ना, अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो ये कोई मेसोमेरिक नहीं है, यहाँ पर ये सिर्फ +I लगाएगा। ठीक, और पैरा पोजीशन पे है तो इंडक्टिव तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो पैरा पे तो बहुत ही कम हो गया ना, तो मतलब यहाँ +I लग रहा है, बट बहुत वीक +I लग रहा है, एकदम कमजोर। ठीक है, चलिए C वाला ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पर मेरा मेटा पोजीशन पर NO2 है, मेटा पर NO2, मेटा पर -M नहीं, कोई -M नहीं, कोई मेसोमेरिक नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये -I ही लगा रहा है। ठीक है, लेकिन मेटा पे है तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखाएगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, D ऑप्शन देखो, पैरा पर NO2 है तो पैरा पे तो मेसोमेरिक लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये -M। चलिए ऑर्डर बताइए। हमारा O- सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज किससे होगा? माइनस वालों से। ठीक है, तो माइनस कौन से हैं? माइनस कौन से हैं? -M ये रहा, फिर -I ये रहा, इन दोनों से स्टेबलाइज होगा। डोमिनेंट फैक्टर -M होता है, तो D से सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज, फिर C। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? D सबसे पहले, फिर C। ठीक है, ओके। फिर A और B में देखें तो यहाँ +I है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो +I भले ही नेग्लिजिबल लग रहा है बट थोड़ा बहुत तो डिस्टेबलाइज कर रहा है ना। ठीक है, यहाँ तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, तो ये बेस्ट है मार लिए, तो A पहले और B बाद में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा DCAB, सेकेंड वाले का। ओके, थर्ड क्वेश्चन पर आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन में हमने देखा कि बेंजीन रिंग से CH3NO2 जुड़ा है, ये ऑर्थो पे, ये मेटा पे, ये पैरा पे। ठीक है, पहला काम क्या करना है? एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए H हटाओ, है ना, और अनायन बनाओ। तो CH3 है तो हम H हटाएंगे और CH2- बनाएंगे, तो यहाँ डायरेक्टली लिख दूं मैं CH2-। ठीक, CH2-, यहाँ पर भी CH2-, H हटाया, CH2- बनाया। अब अगर ये माइनस स्टेबलाइज हो रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। ठीक है, इसके जस्ट बगल में ऑर्थो पे NO2 है, मतलब -M, मेटा पर NO2 है, मतलब -I। ठीक है, मेसोमेरिक नहीं, पैरा पे है मतलब -M। क्लियर? चलिए, अब
माइनस एम से तो स्टेबलाइज करेगा, तो हमारा ए और सी तो पहले आना ही आना चाहिए, ठीक है, और बी हमारा सबसे लास्ट में आना चाहिए, इतना तो क्लियर है। लेकिन अगर मुझे अब ए और सी में कंपेयर करना है कि दोनों ही माइनस एम दिखा रहे हैं और मेसोमेरिक आपका कोई डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है, तो ऑर्थो और पैरा पे सेम माइनस आई लग रहा है, ठीक है, तो माइनस आई के बेसिस पे आप कंपेरिजन कर ही नहीं पाए, ठीक है। तो अब हमें दूसरे फैक्टर्स भी देखने पड़ेंगे कि भाई माइनस एम से कंपैरिजन नहीं हो पा रहा, तो मुझे देखना पड़ेगा अच्छा कि NO2 कोई और इफेक्ट दिखाता है क्या, तो हाँ NO2 माइनस आई भी तो दिखाता है ना, तो ये माइनस आई भी दिखाएगा, और ये तो ऑर्थो पे है तो ये तो सबसे ज़्यादा दिखाएगा, है ना, और यहाँ पर कहाँ दिखा था, हाँ, और यहाँ पर जो NO2 आपका पैरा पोजिशन पे है वहाँ माइनस आई सबसे वीक हो गया है, सबसे कमजोर, ठीक है। तो ए और सी माइनस एम से सबसे ज़्यादा स्टेबल थे, बट इन दोनों में जब कंपेयर किया गया तो माइनस एम से कंपैरिजन नहीं हो पाया, तो हमने माइनस आई देखा, और माइनस आई देख रहे हैं कि भाई माइनस आई ऑर्थो का ज़्यादा इस वाले का कम, तो जहाँ ज़्यादा वहाँ नेगेटिव को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो मेरा ए पहले आएगा, देन सी आएगा, देन बी आएगा, दिस विल बी द ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, CO माइनस है, CO माइनस, CO माइनस, यहाँ NO2 लगा, यहाँ OH, यहाँ कुछ भी नहीं लगा, ठीक, तो पैरा पोजीशन पर NO2 है मतलब माइनस है, पैरा पर OH है मतलब प्लस है, सिंपल सी कहानी है। कार्बोक्सिलेट अनायन किससे स्टेबलाइज होता है, माइनस एम से स्टेबलाइज होगा, बी पहले आएगा, प्लस एम से डी स्टेबलाइज होगा, लास्ट में आएगा, ए बीच में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, O माइनस है, O माइनस, O माइनस, O माइनस, यहाँ CH3, यहाँ CN, यहाँ Cl, ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है। CH3 कैसा है, पैरा पोजीशन पे है, तो प्लस आई है लेकिन बहुत ही कमजोर, ठीक है, बहुत कमजोर। Cn है पैरा पे मतलब माइनस है, Cl है पैरा पे, Cl, तो Cl हैलोजन है, ठीक है। इसका इंडक्टिव अगर आप देखोगे तो इंडक्टिव तो बहुत कमजोर हो चुका है, एकदम कमजोर हो चुका है ना, डिस्टेंस डिपेंडेंट, लेकिन Cl तो प्लस एम भी दिखाता है, इसके पास लोन पेयर है, तो इसका प्लस एम स्ट्रॉन्ग है, ठीक, प्लस एम स्ट्रॉन्ग है और माइनस आई बहुत वीक है, दोनों चीजें लिख दी हमने, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं, O माइनस मेरा स्टेबलाइज कहाँ से होगा, जहाँ पर कोई माइनस वाले इसको इफेक्ट मिल जाएंगे, तो यहाँ माइनस एम मिल रहा है, सबसे ज्यादा स्टेबलाइज C होगा, ठीक है, तो मेरा इसका जो आंसर होगा सबसे पहले हम C लिख देंगे, ठीक है। C के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर ये प्लस आई है, ठीक है, यहाँ पर आपका प्लस एम है, ठीक, तो प्लस एम और प्लस आई दोनों क्या करते हैं, डीस्टेबलाइज कर रहे होंगे, लेकिन Cl है, हेलोजेंस के केस में इंडक्टिव को डोमिनेट करना होता है, तो यहाँ पर प्लस एम से ज़्यादा मुझे इसका इंडक्टिव कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो ये तो प्लस आई है बट यहाँ पर माइनस आई है, तो माइनस एम के बाद माइनस आई आएगा, तो हमारा डी आएगा पहले, उसके बाद ये है प्लस आई जो कि डी स्टेबलाइज कर रहा है, उससे पहले तो ए आ जाएगा जहाँ कोई इफेक्ट ही नहीं लग रहा, ठीक है। तो पहले हमने लिख दिया क्या, जो स्टेबलाइज कर रहे थे, सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा था माइनस एम, फिर स्टेबलाइज कर रहा है माइनस आई, ठीक है, और प्लस एम तो डी स्टेबलाइज करता है, तो बीच में मैंने नो इफेक्ट वाला लिख दिया और प्लस आई को सबसे लास्ट में लिख दिया, ठीक है। अब ये जेई का क्वेश्चन है, आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन। O माइनस है, पैरा पोजिशन पे Cl है, Cl हेलोजन है, तो माइनस आई डोमिनेट करेगा, लेकिन माइनस आई इसका तो बहुत वीक हो गया ना, ठीक है, माइनस आई इसका बहुत वीक हो चुका है, ठीक है। बी देखते हैं, बी ऑप्शन में क्या है, O माइनस है, यहाँ पर CH3 पैरा पोजिशन पे मतलब इसका प्लस आई लगेगा, ठीक है, यहाँ पर NO2 है माइनस एम लगेगा, यहाँ पर OCH3 है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, प्लस एम है। O माइनस स्टेबलाइज होता है माइनस वाले इफेक्ट से, तो माइनस एम है, C सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, फिर हमारा आएगा A, ठीक है, तो C A आ गया, फिर यहाँ लिख दूँ मैं, इसका आंसर लिख देते हैं C फिर A, ठीक, इसके बाद क्या आया बताओ, उसके बाद ये प्लस आई से डी स्टेबलाइज कर रहा है, ये प्लस एम से डी स्टेबलाइज कर रहा है, मेसोमेरिक डोमिनेंट फैक्टर प्लस एम से ज़्यादा डी स्टेबलाइज हो रहा है, तो वो लास्ट में गया, तो पहले मेरा B आएगा और फिर D आएगा, ठीक है, ये रहा आंसर। चलिए आ जाते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन पर, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 7th नंबर क्वेश्चन। OH है, OH है, ये COH है, ये COH है, अब सेम ग्रुप नहीं लगे हैं, ये दोनों आपके फिनॉल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा एसिड में होती है पहले, ठीक है, तो इन दोनों को साथ में कंपेयर करेंगे, इन दोनों को साथ में करेंगे, ठीक है। चलो H हटाएंगे, यहाँ पर हमारा O माइनस बनेगा, ठीक है, यहाँ H हटाएंगे O माइनस बनेगा, H हटाएंगे यहाँ पर COO माइनस बनेगा, यहाँ COO माइनस बनेगा, ओके। यहाँ कोई ग्रुप नहीं लगा, यहाँ पर पैरा पे Cl लगा है, मतलब कि यहाँ पर ये माइनस आई दिखा रहा है बट वीक दिखा रहा है, ठीक है, और प्लस एम भी दिखाएगा, ठीक है, प्लस एम ठीक ठाक दिखा रहा है, ओके। यहाँ कुछ भी नहीं लगा, यहाँ पर हमारा पैरा पोजीशन पे CH3 लगा है जो प्लस आई दिखाता है,
ओके, तो फर्स्ट नंबर पे तो हमें ये देखना भाई, ये तो फिनॉक्साइड आयन है, ये कार्बोक्सिलेट आयन है, तो पहले तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड आना है, तो पहले इन दोनों में कंपेयर करो। प्लस आई से डी स्टेबलाइज होगा, ठीक, तो हमारा सी पहले आएगा, ठीक, उसके बाद डी आएगा, ठीक। अब ए और बी में कंपेयर करेंगे, ठीक, तो यहाँ पर कुछ नहीं लगा, बट यहाँ पर माइनस आई है, तो कम से कम माइनस आई थोड़ा बहुत स्टेबलाइजेशन दे रहा होगा, ठीक है, तो बी पहले आ गया और ए लास्ट में आ गया, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस वन, ठीक है। एक बार जल्दी से चेक करिए, कहीं किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ लेना मुझसे। अच्छा, मुझसे ये मत कहना कि मैम बहुत हौच पौच हो गया है, ठीक है, हो तो गया है मान रही हूँ मैं इस बात को लेकिन चलो कोई बात नहीं साथ साथ क्योंकि मैं आपको बताते जा रही हूँ कंसेप्ट और लिखते भी जा रही हूँ आंसर, तो अगर आपका कंसंट्रेशन है तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक। कंसंट्रेशन नहीं है, अगर आप इस पर ध्यान दे रहे हो कि अरे कहाँ क्या लिख दिया, तब तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। तो कंसंट्रेशन बनाए रखिए ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। आई थिंक आपको अब क्लियर होगा। कहीं कोई डाउट है तो एक बार प्लीज़ देख लेना, फिर भी डाउट लगे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही कहूँ अब, ओके, ठीक है। तो एक बार मैं चलो आंसर्स बता देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का आंसर है ACB, यहाँ पे कंसेप्ट था इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है DCAB, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ACB, ठीक, जहाँ पर आपका ऑर्थो और पैरा दोनों पे -m बराबर था, तो हमने इसका -i देखा, ठीक। -i डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ऑर्थो पे ज़्यादा लगता है, पैरा पे कम लगता है, ओके। ना फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हमारा BAC है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है CDAB और सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर है CABD और सेवन्थ क्वेश्चन का आंसर है CDBA, ठीक है। तो मैंने आपको एक बार से रिपीट करा दिया ताकि आप कहीं पे कंफ्यूज ना हो। चलिए बच्चों, तो आज की क्लास में हमारा मेसोमेरिक होता है कंप्लीट, ठीक है। मेसोमेरिक हमने कंप्लीट पढ़ भी लिया, प्लस एम माइनस एम कौन से ग्रुप्स होते हैं, क्या क्या एप्लीकेशन हैं, सारे एप्लीकेशन भी करा दिए, और क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं मैंने वो भी आपको कराने की कोशिश करी, ठीक है। अगले क्लास में हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बचा है जो कि है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। छोटा सा टॉपिक है, हाइपर कॉन्जुगेशन इतना बड़ा भी नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास में हाइपर कॉन्जुगेशन खत्म करते हैं और उसके साथ साथ GOC होगी हमारी खत्म, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक नहीं किया है आपने, एंड शेयर जितना आप कर सकते हो। सो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय।